दोस्तों, अगर आपने अभी तक मोमो पार्ट 2 नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि शेखर अपने दोनों दोस्त और काजल के साथ पुलिस स्टेशन जाता है अपनी बेटी आयशा की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन वहां पर भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। शेखर, मेरी बेटी को ढूंढ कर ले आओ। काजल, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बेटी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। चलो दोस्तों, मेरे पास एक तरकीब है। दोस्तों, अब आयशा को हमें खुद ही ढूंढना होगा। पुलिस भी अभी इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने ये सोचा है कि हम चारों जंगल में अलग अलग दिशा में आयशा को ढूंढेंगे। अलग अलग ढूंढने से हमें आयशा मिल भी जाएंगी। मैं अब सुबह तक वेट नहीं कर सकता। ओके शेखर, हम ऐसा ही करेंगे। हमें हर हाल में आयशा को ढूंढकर निकालना है। तो अभी हम ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए जंगल की ओर निकलते हैं। ऐसा कहकर वो सभी लोग उस डरावने जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद वो सभी लोग प्लान के मुताबिक अलग अलग होने का डिसाइड करते हैं कि तभी उन्हें उस भयानक जंगल में सामने से एक बाबा आते हुए दिखाई देते हैं। वो सभी लोग उस बाबा को देखकर डर जाते हैं। बच्चों, डरो मत, मैं एक तपस्वी बाबा हूँ और इतनी रात को तुम सभी लोग इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को इस जंगल के बारे में नहीं पता? इस जंगल में लोग रात में तो दूर, दिन में भी आने से डरते हैं और खासकर बच्चों को इस जंगल में आने नहीं दिया जाता। यहाँ एक अदृश्य शक्ति का वास है जो ज्यादातर छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है, जिसका नाम मोमो चुड़ैल है। बाबा, हम लोग आज ही यहाँ पास के घर में रहने आए हैं। मेरी बेटी आयशा जंगल में घूमने गई थी और तब से वो लापता है। प्लीज बाबा, हमारी मदद करें। बाबा, हमें रास्ता बताइए, हम किस तरह से आयशा को ढूंढें। बच्चों, अभी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, याद रखना, बच्ची को जंगल में ढूंढते वक्त आप सभी लोगों का साथ में रहना बहुत जरूरी है। पर ऐसा क्यों बाबा? अगर आप सभी साथ में होंगे तो वो मोमो चुड़ैल आप लोगों पर हमला नहीं करेंगी, और अगर आप में से कोई भी अकेला पड़ गया तो वो जरूर उस पर हमला करेंगी। अगर आज रात आप लोगों को बच्ची नहीं मिली तो कल सुबह मेरे पास जरूर आना। तब तक मैं भी कुछ सोचता हूँ। इतना कहकर बाबा वहां से निकल जाते हैं और वो चारों एक ग्रुप में आयशा को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर मोमो चुड़ैल ने आयशा को पूरी तरह से अपने वश में करके रखा था। दोस्तों, नहीं पता ये मोमो चुड़ैल आयशा के साथ क्या करने वाली है। कुछ दूर चलने के बाद दीपक को आयशा की आवाज सुनाई देती है।
अंकल अंकल प्लीज मुझे बचाओ। ये मोमो चुड़ैल मुझे मार देंगे। दीपक उस आवाज का पीछा करते हुए आगे जाता है। अब दीपक अकेला हो चुका था। बेटा आयशा, तुम कहाँ हो? अंकल मैं अंदर हूँ, प्लीज मुझे बचाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकल अंकल। और फिर आयशा का आवाज आना बंद हो जाता है। दीपक आयशा को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे आयशा कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद दीपक को किसी के लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को ध्यान से सुनता है और उसी जगह पहुंचता है जहां से वो आवाज आ रही थी। तो उसे वहां कोई दिखाई देता है। वो उसे ठीक से देखता है, तो वो जो देखता है उससे तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि मोमो चुड़ैल आयशा को अपनी गोद में लिए खड़ी थी और उसी वक्त मोमो चुड़ैल भी दीपक को देख लेती है। ये देखकर दीपक काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद दीपक रुक जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। इधर मोमो चुड़ैल भी धीरे धीरे दीपक की ओर बढ़ने लगती है। रात के अंधेरे में जंगल और भी ज्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। मोमो चुड़ैल अब दीपक के काफी नजदीक आ गई थी, लेकिन रात के काले अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोमो चुड़ैल तो जैसे उसके साथ हाइड एंड सीक का खेल खेल रही थी। तभी दीपक को एक बंद फाउंटेन दिखाई देता है। दीपक धीरे धीरे उस फाउंटेन के नजदीक जाता है। ये सब मोमो चुड़ैल देख रही थी। दीपक को उस फाउंटेन में वही म्यूजिक बॉक्स दिखाई देता है जो आयशा को दिखाई दिया था। दीपक डरते डरते उस म्यूजिक बॉक्स को खोल के देखता है कि तभी उस बॉक्स में से एक हाथ बाहर आकर दीपक को दबोच लेता है। दोस्तों, क्या मोमो चुड़ैल ने दीपक को मार दिया होगा या दीपक अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाया होगा? ये देखेंगे हम पार्ट 4 में। तो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का 4th पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें